के साथ में शेयर हो रही है और आप सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। पाठ 1 जो है इसमें वो है हमारा भास्वती का पाठ 1 कुशल प्रशासनम, जो कि हमारे इसमें 20वीं इकाई का प्रथम पाठ है। आप देखेंगे तो आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। और मैं आप सबको ये बता देता हूं, आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आज हम क्लास इसकी पूरी कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में जब ये कक्षाएं हमारी पूरी हो जाएंगी, इसके बाद में हम कल और परसों मतलब 1 तारीख को और 2 तारीख को शाम के समय आपसे एक नॉर्मल डिस्कशन रखेंगे, जिसमें हम आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे कि परीक्षा में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे उनके आंसर आपको करना है। और उसके साथ में जो भी आप अभी तक के आपके प्रश्न थे वो आप प्रश्न मुझसे पूछ पाएंगे। तो एक हम एक लाइव सेशन उसमें रखेंगे, जिसमें हम केवल बातचीत करेंगे और समझेंगे कि परीक्षा में क्या गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। मैं आप सबसे फिर कहूंगा कि ये जो अटेम्प्ट आप करने जा रहे हैं, ये जो परीक्षा देने वाले हैं, हर बार वैकेंसी नहीं निकलती है, और जितनी बार वैकेंसी निकलती है और उसमें कठिनाई का स्तर उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए ये सोचना कि इस बार चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से पढ़ेंगे, तो अगली बार से फिर आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो फिर इसका मतलब कि फिर आप अपने आप को 4-5 साल और आगे ले जा रहे हैं। फिर 4-5 साल बाद किस प्रकार से आप तैयारी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप इस बार जो आपने इतनी मेहनत की है, इसको अंतिम रूप दीजिए। अंतिम समय है, अभी 4 दिन 3 दिन बचे हुए हैं। हाँ, 1 और 2 तारीख को हम डेली डिस्कशन करेंगे, लाइव डिस्कशन होगा। उसके बाद में फिर हम इसका कोई भी डिस्कशन नहीं रखेंगे। 3 तारीख को अंतिम क्लास नहीं होगी हमारी, 2 तारीख को होगी, और उसमें ही सारा कुछ डिस्कस करके और हम इसको पूरा कर लेंगे। और मैं आप सबसे कहूंगा कि इसमें बहुत अच्छे से एक भी पिन पॉइंट का भी मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कुशल प्रशासन पाठ है इसमें क्या बताया है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से ये संकलित है। यहाँ पर श्री राम जो है वो चित्रकूट में वनवास में रथ हैं, और भ्रातृ विरह से पीड़ित भरत जो है वो श्री राम से मिलने के लिए आए हैं वन में। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न भी पूछते हैं, और उसके बाद में भरत राज्य व्यवस्था और उसके संचालन करते हुए ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो राजनीति विज्ञान पर बहुत ज्यादा आधारित है। श्री राम उनसे प्रश्न करते हैं, क्या उन्होंने नियुक्ति अच्छे से की है मंत्रियों की, क्या वे मंत्रणा शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, क्या उनका वेतन भुगतान समय से हो रहा है। और प्रशासनिक दृष्टि से यह पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 11वीं कक्षा के छात्र जो कि बुद्धिमत्ता में भी और तर्क शास्त्र में भी धीरे धीरे कुशल हो जाते हैं, उनकी दृष्टि से ये बहुत अच्छा पाठ है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इस पाठ के एक एक श्लोक को देखते हुए इस पाठ को पूरा करते हैं। देखते हैं इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। कहते हैं कि जटिलम जो जटाओं से युक्त हैं, चीरवसनम जो वस्त्र धारण किए हुए हैं। चीर वसनम से तात्पर्य है कि जो पेड़ की छाल आदि होती है उनके वस्त्रों को पहने हुए हैं। जो प्रांजलिम अर्थात जो हाथ जोड़े हुए हैं। पतितम भुवि मतलब कि भुवि मतलब पृथ्वी पर, पृथिव्याम पतितम माने गिरे हुए, पड़े हुए। ददर्श रामो दुर्दर्शम, रामो मतलब राम ने, ददर्श माने देखा, ये लिट लकार का रूप है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। ददर्श रामो दुर्दर्शम, दुर्दर्शम माने बड़ी मुश्किल से देखने के योग्य जो है। युगान्ते भास्करम यथा, युग के अंत में, भास्करम यथा अर्थात भास्कर जो कि सूर्य है, जिस प्रकार से सूर्य प्रलय काल में जो युग का अंतिम काल होता है उस समय सूर्य नहीं दिखाई देता है, उसी तरीके से राम ने जटाओं से युक्त और जमीन पर पड़े हुए छाल के वस्त्रों को पहने हुए, जिनको हम बोलते हैं वल्कल वस्त्र पहने हुए, दुर्दर्शम माने बड़ी मुश्किल से जो देखने योग्य हैं, बड़ी मुश्किल से जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे
श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति भरत को देखा, क्योंकि भरत उनके नीचे पड़े हुए थे तो बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, अपना सिर नहीं उठा रहे थे, इस कारण से उनको देखा। अब देखने के बाद में फिर क्या हुआ, तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। कथंचिद अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। यहाँ पर कहते हैं कथंचिद अभिविज्ञाय, कथंचिद अभिविज्ञाय अर्थात किसी प्रकार से, अभिविज्ञाय अर्थात जान करके, क्या जान करके, तो उनके विषय में कुशल क्षेम पूछ करके कि क्या उन्होंने कोई कठिनाई तो नहीं हुई, सब ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, घर परिवार राज्य, इन सब के बारे में पूछ करके। विवर्ण वदनम कृशम, विवर्ण वदनम जिनका मुख अत्यंत विवर्ण हो रहा था, विवर्ण मतलब कि जिनका मुख सूख रहा था या फीका पड़ गया था, कृशम जो बड़े दुबले पतले हो गए थे। ये दुबले पतले का मतलब इसलिए कि वो विरह काल में थे, भाई उनसे दूर हो गए थे, इसलिए दुख के कारण से जो दुबले पतले हुए जा रहे थे। हम कहते कि भाई परेशानी की वजह से ये जो है ये दुबले पतले होते चले जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। जब किसी के बारे में हम विरह आदि की बात करते हैं तो वही बात यहाँ पर इन्होंने बताई है कि जो कृशम अर्थात कमजोर हो गए थे, और भरातरम भरतम, भ्रातरम अर्थात जो भाई थे, और भरतम अर्थात कि जो भरत थे, भरत उनके जो भाई थे, ऐसे भरत भाई को, भाई भरत को रामः परिजग्राह पाणिना, राम ने पाणिना मतलब अपने हाथ से, परिजग्राह मतलब उठा लिया, अपने ग्रहण कर लिया, उनको उठा लिया कि भाई उठो चरणों में, इस प्रकार से लेटे मत रहो। तो ये यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई। अब आगे क्या होता है देखिएगा। आगे कहते हैं आग्राय रामस्तम मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम। अब इसके बाद में फिर कहते हैं कि आग्राय रामः तम मूर्धनि, मूर्धनि अर्थात उनके शरीर, उनके मस्तक पर, मूर्धा कहते हैं ये जो हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं ये हमारी चांद है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिस पर जो जहां पर चोटी निकलती है, शिखा होती है, इसी को मूर्धनि कहते हैं, सिर पर। तो उनके सिर को, उनके मस्तक को, उनके ऊपरी भाग को क्या किया, उसको आग्राय मतलब चूम लिया उन्होंने। और उसके बाद में परिष्वज्य च राघवम, और परिष्वज्य राघवम, और उनको जो भरत थे उनको परिष्वज्य, परिष्वज्य मतलब कि उनको गले से लगा लिया, उनको चिपका लिया। और उसके बाद में फिर कहते हैं कि अंके भरतम आरोप्य, और अंक में मतलब कि उनको अपने उसमें लेकर के, मतलब गोद में लेकर के, और परिअपृच्छत सादरम, उनको अपने पास में लेकर के, अंक माने वैसे गोद होती है, लेकिन यहाँ पर उनको अपने समीप में लेकर के, ये समझना चाहिए, क्योंकि भरत कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, तो इसलिए ये कहना कि उनको अपने उसमें ले लिया, गोद में बिठा लिया, तो ये तो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये समझिए कि उनको अंक मतलब कि उनको अपने पास में बिठा करके, और फिर मैं पर्यपृच्छत सादरम, और सादर उनसे पूछा। क्या पूछा वो महत्वपूर्ण है, 3 श्लोक उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। कच्चिदात्म समाह शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। हे तात, हे मेरे भाई, हे मित्र, कृताः ते, ते माने तुमने, ते अर्थात ते माने तुमने, कृताः माने किए होंगे, क्या किए होंगे, कच्चिद आत्म समाह शूरा, आपने जो है आत्म समाह अपने समान ही, शूराहा अर्थात शूरवीर, प्रतापी, श्रुतवंतो अर्थात विद्यावान, जितेंद्रिया इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, कुलीना और कुलीन,
च इंगितज्ञ, इंगित माने होता है इशारा, इंगित करना, इशारा कर देना, तो इंगितज्ञ अर्थात के इशारे से जानने वाले, इशारे की बात को समझने वाले, मंत्रिणः कृताः, कच्चिद, कच्चिद अर्थात कहीं आपने, क्या आपने अपने समान ही शूरवीर, विद्यावान, जितेंद्रिय, कुलीन और इंगितज्ञ, इशारों में बात को समझ लेने वाले मंत्रियों को नियुक्त किया है अथवा नहीं किया है? क्यों? तो आगे कहते हैं, बताते हैं, देखिएगा अगले श्लोक में बताते हैं, मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव, सुसंवृतो मंत्रिधुरैरमात्यैः शास्त्र कोविदैः। वो कहते हैं कि राज्ञां विजय मूलम मंत्रो भवति, राजाओं का विजय का मूल मंत्र क्या होता है राघव? तो बताते हैं क्या होता है, तो कहते हैं सुसंवृतो मंत्रिधुरैः अमात्यैः शास्त्र कोविदैः। कहते हैं कि ऐसे मंत्रियों के समूह से और अमात्यों से घिरे रहना, सुसंवृत माने घिरे रहना, जो शास्त्र कोविदैः, शास्त्रों को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर जो शास्त्रों को अच्छी तरीके से जानते होंगे और समझदार मंत्री होंगे, ऐसे अमात्य होंगे, तो इनसे घिरा हुआ जो राजा रहेगा वो निश्चित ही विजय को प्राप्त करेगा। ये विजय का मूल है, विजय प्राप्त करने का तरीका यही है। देखिए आगे कहते हैं, अगला श्लोक में कहते हैं, कच्चिद निद्रावशम नैषि कच्चित काले अवबुध्यसे कच्चित चापरत्र रात्रेषु चिंतयसि अर्थ नैपुणम। अब आगे यहाँ पर रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि कच्चित निद्रावशम न ऐशी, कहीं जो है निद्रा को प्राप्त तो नहीं हो जाते हैं आप, कच्चित काले अवबुध्यसे, और कदाचित काल में अवबुद्ध तो नहीं हो जाते हैं, कच्चित अपर रात्रेषु, और कहीं अपर रात्रि में, चिंतयसि अर्थ नैपुणम, कहीं आप रात रात भर चिंतन तो नहीं करते रहते हैं, कहीं दिन में सो तो नहीं जाते हैं, कहीं एकदम से जाग तो नहीं उठते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति तो आपकी नहीं, क्योंकि वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उनसे इस प्रकार के प्रश्न रामचंद्र जी पूछते हैं कि कहीं निद्रा के वशीभूत तो नहीं हो जाते हैं, कहीं आप एकदम से जाग उठते हो, कहीं रात रात भर आप चिंतन करते हो राज्य के विषय में। तो इसलिए यहाँ पर वो सारे प्रश्न रामचंद्र जी भरत से पूछ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। देखिए अब आगे देखते हैं, कच्चिन मंत्रयसे नैकः कच्चित न बहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। कहते हैं कच्चिन मंत्रयसे नैकः, कहीं आप एक अकेले ही बैठ करके मंत्रणा तो नहीं कर लेते हैं, कच्चिन न मंत्रयसे नैकः कच्चिन न बहुभिः सह, कहीं आप बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ करके तो मंत्रणा नहीं कर लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ मंत्रणा कर ली, कहीं अकेले में मंत्रणा कर ली। कच्चित ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती, और कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि मंत्रितो मंत्रो, आपने जिस मंत्र की मंत्रणा की है, मंत्रितो मंत्रो मतलब कि जिसकी आपने मंत्रणा की है, जिस गंभीर और गोपनीय वार्ता आपने अपने मंत्रियों के साथ में की है, कहीं ऐसा तो नहीं होता राष्ट्रम न परिधावती, पूरे देश में वो व्याप्त तो नहीं हो जाती शीघ्रता से। हाँ, जंगल की आग की तरह आपकी मंत्रणाएं लोगों में व्याप्त तो नहीं हो जाती, वायरल तो नहीं हो जाती हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं रामचंद्र जी कि आपने यहाँ निर्णय लिया और पता चले पूरे राज्य में खबर पहुंच जाए, इससे क्या होगा? इससे आपकी मंत्रणा मंत्रणा नहीं रहेगी। तो ये यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। आगे कहते हैं, कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रम
आरभ से कर्म न दीर्घयसि राघव। अब यहाँ पर कहते हैं, वो कहते हैं कि कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य, कहीं आप ऐसा तो नहीं करते हैं कि अर्थम विनिश्चित्य, अर्थ को विनिश्चित अर्थात निश्चित करके, लघु मूलम महोदयम, जिसका मूल लघु है, ऐसे लघु मूल वाली बहुत छोटी बात को, क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। क्षिप्रम माने शीघ्र ही, आरभसे कर्म, कहीं आप जल्दी कार्य को शुरू तो नहीं कर देते हैं। और फिर कहते हैं न दीर्घयसि राघव, और जो है किसी बात को आप बढ़ा चढ़ा तो नहीं देते हैं, छोटी सी बात को जल्दी शुरू कर दें, उसको बढ़ा चढ़ा कर दें, ऐसा तो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी सी बात को ज्यादा तूल देने से भी कोई लाभ नहीं है। तो ये बात यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं भरत से। आगे कहते हैं, कच्चित सहस्रान मूर्खाणाम एकमिच्छसि पंडितम पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निः श्रेयसं महत्। कहते हैं कच्चित सहस्राणाम मूर्खाणाम एकमिच्छसि पंडितम। क्यों? अब वो यहाँ पर कहते हैं कि, अब पूछते हैं कि कहीं जो है आप क्या ऐसा नहीं करते हैं? आपको ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि कोई सहस्रान मूर्खाणाम एकमिच्छसि पंडितम, सहस्र हजारों मूर्खों के बजाय एक ही पंडित की, एक ही विद्वान की इच्छा करते हो आप, तो ये अच्छा है। हाँ, क्या आप ऐसा करते हैं कि सहस्र मूर्खों के बजाय एक पंडित को ही पसंद करते हो, एक ही विद्वान व्यक्ति को, निपुण व्यक्ति को, कुशल व्यक्ति को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि कहते हैं ही अर्थकृच्छ्रेषु पंडितो, जो पंडित है ही, क्योंकि वो जो पंडितः एक पंडित है, अर्थकृच्छ्रेषु, जो वास्तविक रूप में, कृच्छ माने कठिन है, कृच्छ शब्द का अर्थ होता है कठिन, कुर्यान्निः श्रेयसं महत्, वो क्या कर देता है, बहुत सारे कठिन कार्यों में भी निःश्रेयसम, बहुत बड़ा आनंद और बहुत अधिक सुख की प्राप्ति करा देता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों से उबार देता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर रामचंद्र जी किससे? भरत से प्रश्न पूछते हैं कि हे भरत, एक मूर्ख की बजाय तुम, सॉरी, हजारों मूर्खों की बजाय एक पंडित को चुनो, एक विद्वान व्यक्ति को चुनो, और वो निपुण विद्वान व्यक्ति होगा, कुशल व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? वो तुम्हारे राज्य को सारी विपदाओं से बचाने की सामर्थ्य रखेगा। क्यों रखेगा? तो बताते हैं कि वो आपको बचा लेगा हजारों दिक्कतों से। हजार मूर्ख होंगे तो उल्टी सलाह दे देंगे और आप फंस जाएंगे, हाँ में हाँ मिला देंगे। इसीलिए अब आगे और कहते हैं, एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षण राजानम राजपुत्रम वा प्रापयेन महतीम श्रियम। बहुत सरल श्लोक है। कहा है कि एकोपि अमात्यो, एक भी अमात्य अगर मेधावी है, समझदार है, शूर माने कि प्रतापी है, वीर है, दक्ष माने कुशल है, विचक्षण अर्थात विद्याओं का जानकार है, विचक्षण है, कुशल है, राजा को अथवा राजपुत्र यानी कि राजकुमार को प्रापयेन महतीम श्रियम, हाँ, कि वो क्या करता है? वो महती श्री अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त कराता है, बहुत आनंद को प्राप्त कराता है, सुख को प्राप्त कराता है। एक भी अमात्य अगर मेधावी है, शूरवीर है, दक्ष है, कुशल है, विद्यावान है, तो ऐसा वो राजा और राजकुमार को बहुत अधिक संपदा से युक्त करवा देता है। ये उसकी विशेषता होती है। एक ही व्यक्ति पर्याप्त होता है, अगर वो कुशल है, मेधावी है, जानकार है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, तो वो सारी आपदाओं से निवार देता है। कच्चिन मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जगन्याश्च जगन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः। अब यहाँ पर कहते हैं, हे तात, हे भाई, हे बंधु, तुमने क्या मुख्य कार्य, महत्सु एवं, जो महान कार्य हैं, बड़े बड़े कार्य हैं,
उनमें मुख्य लोगों को नियुक्त किया है कि नहीं, योजित किया है या नहीं किया है, नियोजित किया है या नहीं। मध्यमेषु च मध्यमाः, और मध्यम कार्यों में मध्य लोगों को नियुक्त किया है या नहीं। और जघन्याश्च जघन्येषु, और जो जघन्य लोग हैं, जघन्य भृत्य माने कि नौकर हैं, दास हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को क्या आपने जो बड़े कार्य थे, महत् कार्य थे, महान कार्य थे, उनमें महान लोगों को, मुख्य लोगों को, मध्यम कार्यों में मध्य को, और जघन्य कार्यों में जघन्य जो कर्मचारी हैं उनको नियुक्त किया है अथवा नहीं किया है। इस प्रकार का प्रश्न पूछते हुए शिक्षा देते हैं कि बड़े कार्य में बड़े लोगों को, मुख्य लोगों को, मध्यम कार्य में मध्य को, और मुख्य और जघन्य कार्य में जघन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए। आगे कहते हैं अमात्यानुपदीतान पितृपैता महाच्छुषीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। यहाँ पर आगे कहते हैं कि देखो, वो यहाँ पर कहते हैं कि कच्चित्वम, क्या तुमने नियोजित किया है, नियोजयसी, क्या तुमने नियोजित किया है, अमात्यान उपधातीतान, हाँ ऐसे क्या तुमने अमात्यों को नियुक्त किया है जो कैसे हैं, उपधाओं से अतीत हो चुके हैं। पितृपैतान महान शुचीन, पितृपैतान अर्थात कि पूर्वजों से, जो उनके पूर्वज बाप दादाओं से जो क्या करते आए हैं, महान शुचीन अर्थात जिनका कुल शुचि अर्थात पवित्र रहा है। श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु, जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं। हाँ, ऐसे लोगों को क्या आपने कर्म में नियुक्त किया है अथवा नहीं, कि ऐसे लोगों को आपने बिठा रखा और सामान्य लोगों को काम में नियोजित कर दिया, काम गड़बड़ कर देंगे ऐसे लोग। इसलिए यहाँ पर वो प्रश्न पूछते हैं जो काफी समय से आपके अमात्य रहे हैं, पितृपैतान महान शुचीन, जो अत्यंत पवित्र हैं, जिनका उज्ज्वल चरित्र है, हाँ, जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे लोगों को आपने कर्म में नियुक्त किया है या नहीं। आगे पूछते हैं, अगले पद्य में पूछते हैं, कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापति कृतः। अब यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि कच्चित, क्या आपने धृष्ट, धृष्ट माने तो वैसे ढीठ होता है, लेकिन यहाँ पर ढीठ अर्थ नहीं लेना चाहिए, ये लगना चाहिए कि धुन का पक्का। क्या आपने धुन के पक्के मजबूत व्यक्ति को, जो कैसा हो, जो धृष्ट हो अर्थात कि बिल्कुल लग जाए कार्य में, हार मानने के बाद भी फिर भी जुटा रहे, जुझारू व्यक्ति को, शूरश्च अर्थात वीर व्यक्ति को, धृतिमान जो धैर्य से युक्त है, मतिमान जो बुद्धि से युक्त है, शुचि अर्थात जो पवित्र है, कुलीनश्च और जो कुलीन है, अनुरक्तश्च जो अनुरक्त है अर्थात कि किसी कार्य में आसक्त नहीं होता है, कि राग में लगा रहेगा या किसी विषयों में लगा रहेगा, मोह में लगा रहेगा, ऐसे, और दक्षः, ऐसा दक्ष व्यक्ति को सेनापति आपने क्या किया है अथवा नहीं किया है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं और उनको शिक्षा देते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को आपको सेनापति चुनना चाहिए। प्रश्न कैसा आएगा, प्रश्न आएगा कि अब वो ऐसा पूछ लेंगे कि सेनापति ही कीदृशः भवेत्, कीदृशो भवेत्। तो ये इसकी आपको, ये जो आप 2-3 बार जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि धृष्ट होना चाहिए, शूर होना चाहिए, धृतिमान, मतिमान, शुचि, कुलीन, अनुरक्त और दक्ष, इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त सेनापति होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिएगा, कच्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंब से। अब यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि कच्चित बलस्य भक्तम च, जो बल है अर्थात सेना है, बल माने सेना, भाई जो आपकी सेना है, क्या आप सेना का भत्ता, भुगतान, वेतनम च, उनका जो वेतन है, वेतन भत्ते आदि हैं जो यथोचित है, उचित होने चाहिए,
संप्राप्त कालम, समय प्राप्त होने पर, जैसा काल है जैसे ही काल आने पर, दातव्यम ददासी, समय आने पर आप देते हैं, न विलंब से, विलंब तो नहीं करते हैं, समय पर उनको जो उनका यथोचित वेतन भत्ता है वो समय आने पर आप उनको देते हैं, विलंब तो नहीं करते हैं। ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं रामचंद्र जी। क्यों? क्योंकि सेना को अगर आप समय पर नहीं देंगे तो सेना जो है कैसी हो जाएगी, उन्मत्त हो जाएगी, विद्रोह कर देगी। इसलिए अब यहाँ पर आगे कहते हैं, कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतनयो भृताः भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सुअनर्थः सुमहान स्मृतः। अब यहाँ पर हिदायत देते हुए भरत को कहते हैं रामचंद्र जी कि कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतनयो भृताः, भृताः अर्थात जो आपके भृत्य हैं उनको अगर आपने भत्ते और वेतन देने में क्या कर दिया, कालातिक्रमण कर दिया, जब देना चाहिए तब नहीं दिया, और बाद में आप कभी देंगे, थोड़ा बहुत देंगे और देर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो लोग, वो जो आपके भर्ता हैं अर्थात भृत्य हैं जो, वो क्या कर देते हैं, भृताः भर्तुः अपि अति कुर्वन्ति, और ये क्या करने लग जाते हैं, भर्तु अर्थात जो इनका राजा है उसका भी क्या करने लग जाते हैं, अति कुप्यंती, ये उसके प्रति कुपित हो जाते हैं। सो अनर्था सुमहान स्मृता, और वो बहुत बड़ा अनर्थ है, अगर ये कुपित हो जाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगी, पूरे राज्य की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, राज्य नहीं चल पाएगा, रक्षा सुरक्षा सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर रामचंद्र जी उनको समझाते हुए ये बात कहते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखिए। आइए शब्दार्थ देखिए, जटिलम जटाह संति यस्य सह, तम जटा अर्थात जटा धारण किए हुए, जटिला, जटिल माने कठिन भी होता है, लेकिन आपको याद रखना है जटिल, इसमें जटा में इलच प्रत्यय है, जटिल शब्द बन गया, और यहाँ पर जटा धारण किए हुए, ये आपको अर्थ लेना। चीर वसनम, चीरम वसनम यस्य सह, चीर वसन तम, पेड़ के छाल के बने वस्त्र जो पहने हुए हैं उनको, प्रांजलिम जो नमस्कार करने वाले हैं, ददर्श माने देखा, दुदर्शम माने द्रष्टुम अशक्यम, दुख पूर्वक देखे जाने योग्य, क्योंकि वो दुबले पतले थे और बड़े दिनों बाद देख रहे थे इसलिए दुख हो गया। अभिविज्ञाय, अभि प्लस भी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु त्वा प्रत्यय, त्वा का ल्यप हुआ, तो अभिविज्ञाय पहचान कर। आगे कहते हैं विवर्ण वदनम, विवरणम वदनम यस्य सह, जिनका वदन मुख विवर्ण हो चुका है उनको, फीके मुख वाला जो है। परिजग्रह है, परिग्रह धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाता है, परिजग्राह। हाँ तो ग्रहण किया, उनको अपने पास में लिया। ल्यप माने परिस्वज्य, यहाँ पर स्वज स्वज धातु है, परिउपसर्ग पूर्वक त्वा प्रत्यय ल्यप हो जाता है, फिर उसमें आलिंगन करके अर्थ बनता है। आग्राय, अग्रा त्वा माने और त्वा का ल्यप हो जाता है तो सूंघ करके, ठीक है। आरोप्य, उपसर्ग पूर्वक रोह धातु निच प्रत्यय, णियंत है ये, ल्यप प्रत्यय लग करके, आरोप्य बैठा करके, अपने पास में बिठा करके। पर्यपृच्छत माने पूछा, आत्म समा माने आत्मना समा अपने समान, श्रुतवंता श्रुत मतम, श्रुत प्लस मतुप, शास्त्र पढ़े हुए। जितेंद्रियाः, जितानी इंद्रियाणि यही ते, इंद्रियों को वश में करने वाले। मंत्र माने मंत्रणा, मंत्र माने मंत्र नहीं समझना, नहीं तो आप गायत्री मंत्र आदि की तरह समझ लो कि मंत्र है ये ओम भूर्भुवः स्वः, वो नहीं है। विजय मूलम, विजयः मूले यस्य तत्, विजय मूलम, विजय प्रदान करने वाला। अब आप ये देखिएगा कि आपने अभी शेमुशी पढ़ी थी, उसमें इस प्रकार के शब्दार्थ नहीं थे, लेकिन भास्वती में कक्षा 11-12 में ऐसे ही शब्दार्थ मिलेंगे। अब आप इनको अच्छे से पढ़िए, और पढ़ते ही साथ आप इनको इनके प्रकृति प्रत्यय को देखिए, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय की अपेक्षा आपसे की जाती है। जब छात्रों को पढ़ाना है तो आपको भी इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी इन सारे प्रकृति प्रत्ययों को अच्छे से कर लीजिए, प्रश्न यहीं से आएगा। अब परिश्वज्य है, इसमें कौन सी धातु है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, श्वस धातु है, श्वस्ज, स्वस्ज धातु है इसमें। तो ये याद रखिएगा आप, एक एक चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे देखिएगा, विजय मूलम, विजय मूले यस्य तत्। अब ये समास है, इन समास को याद रखिए, यहाँ कौन सा समास है। तो अगर आप इनको याद नहीं रखें, जैसे यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। सारे के सारे आप समासों को अच्छे से याद, ये शास्त्रस्य कोविदई, शास्त्रों का जो कोविद है, षष्ठी तत्पुरुष, अवबुद्ध से जागते हो, मंत्र से मंत्रणा करते हो, विनिश्चित, तो वी और निष्पूर्वक ची धातु है, त्वा का लियप हो जाएगा निश्चय करके, दीर्घयसी विलंब करते हो, हाँ, अर्थ कृच्छ्रेषु, अर्थस्य कृच्छ्रेषु अर्थात धन की कठिनाइयों में, निःश्रेयसम, जो निःश्रेषेण श्रेयांसी यस्मिन तत्, अर्थात कल्याण, जब हमने श्लोक पढ़ा था ना कि यर्थ कृच्छ्रेषु, कि वो जो ऐसा अमात्य अगर अच्छा रहेगा तो धन की कठिनाइयों में कल्याण को प्राप्त कराएगा। अमात्य माने मंत्री, विचक्षण माने निपुण, प्रापयेत माने प्रा आप धातु है, निजंत में विधिलिंग में बन जाता है प्रापयेत, ठीक है, प्राप्त कराए। जगन्य माने निंदनीय, एशी माने प्राप्त होते हो, नियोजेशी माने नियुक्त करते हो, चतुरः माने दक्ष, निपुण, भक्त वेतन है, वो भोजन और वेतन के, जिसको हम भत्ता बोल देते हैं, भत्ता क्या है, वही वो भोजन है, ठीक है, उसी से भक्त शब्द बना है, भक्त बना है, हाँ, और ये भत्ता शब्द बना है, वो सब वही है। उपधातीन, उपधाता, अतीतान, भाई ऐसे मंत्रियों को आप नियुक्त करते हैं कि नहीं जो उपधाओं से निकल चुके हैं, परीक्षण से शुद्ध हो गए हैं। दृष्टा, जो किसी के दबाव में नहीं आता हो। रामो दुदर्शम, ये संधि विच्छेद सारे किए हैं। युगांते, युग अंते, कथनचित अभिविज्ञाय, कथम चित अभिविज्ञाय, रामस्तम, रामहतम, पर्यपृच्छत, परि अपृच्छत, ये जो है इन्होंने सीधा लिख दिया, ये आर्ष प्रयोग है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आर्ष प्रयोग किया गया है, इसमें व्याकरण के सूत्रों को लगाना अनिवार्य नहीं होता है, जो आर्ष प्रयोग होते हैं। कच्चिद, कश्चिद, तो कहा चित, आत्म समाह, ठीक है। कुलीनाश्चेंगिताज्ञाश्च, कुलीनाः च इंगितज्ञाः च, मधुर मंत्रिधुरैरमात्यैः, मंत्रिधुरैः अमात्यैः, इस प्रकार से। कच्चिन निद्रावशम, कतचित निद्रावशम, न एषी, न एकः नैकः, न एषी नैषी, ह्यर्थकृच्छ्रेषु, हि अर्थकृच्छ्रेषु, कुर्यान्न श्रेयसम, कुर्यात् निहि श्रेयसम, कच्चित् दृष्टश्च, कच्चित् दृष्टः च, मतिमान शुचि, ये देखिए यहाँ पर क्या है, मतिमान शुचि ही, इसमें देखिए मतिमान शुचि ही, कुलीनाश्च, कुलीनाः च, भृत्याश्च, भृत्याः च, कालातिक्रमणाच्चैव, काल प्लस अतिक्रमणात् प्लस च प्लस एव, भर्तृरप्यति कुप्यन्ति, भर्तुः अपि अतिकुर्वन्ति, स अनर्थः, सो अनर्थः, इस प्रकार से ये आपको अच्छे तरीके से इनको समझ लेना है। प्रश्न यहीं से आएगा। स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको बताऊं मैं, ये सारी पुस्तकें जो हैं, ये केवीएस का जो पेपर हुआ था, केवी का, उसमें ये पुस्तकें हुई थी, जो संस्कृत का सिलेबस था। हुआ क्या कि उन सभी में क्या हुआ, जब प्रश्न आए ना तो सीधा सीधा उसमें से रख दिया उन्होंने, किसमें से, सीधा का सीधा पंक्ति दे दी और उसकी पूर्ति करने के लिए दे दी। तो आपको सबको मैं ये कहूंगा कि आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, हाँ, राम हाँ ददर्शम, ददर्श ददर्शम, युगांते भास्करम यथा, तो भास्करम आएगा यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। भाई इसमें कई सारे ऑप्शन वो दे देंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आप पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन याद थोड़ी कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो 2 3 4 बार इसको एक बार रिवाइज कर पढ़ लीजिए, तो थोड़ा सा याद में बना रहेगा। अंके, आरोप्य रामः, सादरम पर्यपृच्छत, हाँ, तो अंके भरतम आरोप्य, तो भरतम आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप ये सारे रिक्त स्थान की पूर्तियों को कर लीजिएगा। इसके बाद व्याख्या आदि इसमें से आएगी, इनका उचित अर्थ को आपको लिखना है कोष्टक में से देख करके, तो आप कर लेंगे। जैसे दुदर्शम,
दूरदर्शन का क्या बनेगा, कठिनाई से देखने योग्य। परिष्वज्य माने आलिंगन करके, आग्रह माने सूंघ कर, मूर्धनि माने मस्तक पर, सिर में, निश्रेयसम माने कल्याण को, विचक्षण माने निपुण, बलस्य माने सेना का। तो ये आपको पता चल गया होगा। एकः, इसके विपरीत अर्थ क्या होगा, विलोम हो जाएगा वह। ठीक है। क्षिप्रम शनैः, पंडितः माने मूर्खः, महत् हो जाएगा लघु। इस प्रकार से आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं कि ये इनके विलोम शब्द के साथ मेलन कर लिया। कुलीनश्च कुलीनः च, भृत्याश्च भृत्याः च, दृष्टश्च दृष्टाः दृष्टः च, अनुरक्तश्च अनुरक्तः च, शूरः च शूरश्च। इस प्रकार से आप इनको, आप देखिए प्रकृति प्रत्यय आप इनका अलग करके बताइएगा। तो ये सारे शब्द आपको अच्छे से तैयार करके रखने हैं। जैसे ये देखिए पतितम, पत धातु है, का प्रत्यय है पतितम। आग्राय, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ग्रा धातु है, आओ उपसर्ग पूर्वक ग्रा धातु है, ल्यप प्रत्यय है। मंत्रिणः, हाँ, मंत्र धातु में इन प्रत्यय लग जाएगा, हाँ, मंत्रिण शब्द बनेगा। और उसी का ये क्या है, ये इसमें आ जाएगा और जस प्रत्यय लग जाएगा, बहुवचन में है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन में, मंत्रिणः। पंडिताः, इसमें भी लग जाएगा। क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि जो पंडितः शब्द है ये भी बहुवचन का शब्द है। हाँ, तो मेधावी, दातव्यम, स्मृतः। तो इनके प्रकृति प्रत्यय को भी आपको अच्छे से कर लेना है तैयार, क्योंकि अगर आप इनको तैयार नहीं करेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। मेधावी है, पंडित है। अब पंडित में आप ये मत कर दीजिएगा कि क्या प्रत्यय है, क्या प्रत्यय नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर दूसरा प्रत्यय है, तद्धित का प्रत्यय इसमें लगेगा। ठीक है, तो आप इन सबको अच्छे से याद रखिएगा, हर जगह एक ही प्रत्यय न लगा दीजिए। और आगे देखिएगा, योग्यता विस्तार में से कुछ इसमें से बातें बताई हैं कि महाकाव्य 7 कांडों में विभक्त है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर, ये जो है ये सारे बताए हैं। मनुस्मृति में राजा के बारे में बताया है, तो ये आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इनमें से अधिक प्रश्न नहीं आएगा। आ भी सकता है, लेकिन प्रश्न मूल रूप से आपके आएंगे कहाँ से, यहाँ से आएंगे, जो पूरा पाठ यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, कहीं पर भी आपकी गलती इस पाठ में से नहीं होनी चाहिए। आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। हम 10 मिनट बाद फिर कक्षा में मिलेंगे 9:20 से, और उसके बाद फिर कक्षा को प्रारंभ करेंगे। हो सकता है